बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ सुपर डिलीशियस सॉफ्ट मॉइस्ट स्पॉन्जी फेमस गुजराती ढोकला की रेसिपी शेयर करने जा रही है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। ये स्पेशली ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स रेसिपी है। मैं इसको बेसन से बनाऊंगी। स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, सो आपने पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बैटर तैयार करने के लिए बेसन 1.5 कप, इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। नमक हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, चीनी हाफ टी स्पून। इनको मैं हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। इसमें कोई भी ऑयल या बटर कुछ भी ऐड नहीं होगा। मिक्सिंग डन हो चुकी है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी आपने इसमें ग्रेजुअली ऐड करना है और इसकी कंसिस्टेंसी आपने ना तो ज़्यादा पतली रखनी है और ना ही थिक रखनी है। आप देख सकते हैं ये लुक आ चुकी है। मुझे ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं इसमें और पानी ऐड करूंगी और इसको क्रीमी टच दूंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाला बैटर रेडी हो चुका है। अब इसको मैं साइड पे रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। जब तक बैटर रेस्ट पे है, मोल्ड रेडी कर लेते हैं। मोल्ड में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लिए है। बैटर को रखे हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का ऐड करूंगी और हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त फोमी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। बट मेक श्योर कि आपने इसको बहुत क्विक और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब मैं इसको तैयार किए हुए मोल्ड में ऐड कर दूंगी। और हाँ, बैटर को मोल्ड में ऐड करने के बाद आपने टैप टैप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको सिंपली चम्मच की मदद से इक्वल कर देना है, लाइक लेवल कर देना है। ढोकला को बेक करने के लिए एक देगची में मैंने जेली स्टैंड रख दिया है। उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी आपका जेली स्टैंड से नीचे होना चाहिए। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें मोल्ड को रख दूंगी। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूंगी और इसको कवर करके 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ दूंगी। ढोकला को बेक होते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू में आ रही है। लुक आप देख सकते हैं। आप चेक करते हैं ये अच्छे से बेक हो चुका है या नहीं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाला बेक हो चुका है। अब मैं इसको निकाल के तो साइड पे रख दूंगी ठंडा होने के लिए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ढोकला सिरप तैयार करने के लिए एक पैन में 1 टीस्पून मैंने ऑयल का ले लिया है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें मस्टर्ड सीड के ऐड कर दिए हैं और इनको लो फ्लेम पे तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छी तरह फ्लफी नहीं हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाले मस्टर्ड सीड फ्लफी हो चुके हैं। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूंगी। यूजुअली सिरप में फ्रेश करी लीव्स भी ऐड होते हैं, बट हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, सो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, इसके लिए सॉरी। अब देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाली सब्ज़ मिर्चें भी फ्राई हो चुकी हैं। आपने ओवर कुक इनको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं इसमें हाफ कप पानी का ऐड करूँगी। फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। नमक हाफ टी स्पून, चीनी 2 टीस्पून। जैसे ही पानी में अच्छी तरह बॉयल आ जाएगा तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। अब मैं इसमें फ्रेश धनिया ऐड करूँगी और लास्ट में इसके ऊपर हाफ लेमन में अच्छी तरह से स्क्वीज कर दूंगी, जो कि इसके टेस्ट को प्रोमिनेट कर देगा। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाला सिरप रेडी हो चुका है। चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ढोकला ठंडा हो चुका है, इसको मैं अनमोल्ड कर लूंगी। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख सकते हैं ढोकला को मैंने अनमोल्ड कर दिया है। अब इसको मैं उल्टा करके हाथ की मदद से टैप टैप करके इसको निकाल लूंगी। अब मैं इसको सिंपली छुरी की मदद से छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। आप देख सकते हैं ढोकला को मैंने कट कर दिया है अच्छे तरीके से। अब मैं तैयार किया हुआ सिरप ढोकला के ऊपर अच्छी तरह चम्मच की मदद से लगा दूंगी और इसको 10 मिनट के लिए साइड पे रख दूंगी, ताकि जो सिरप है वो ढोकला में अच्छी तरह जज़ब हो जाए। 10 मिनट के बाद मैं फ्रेश धनिया और ग्रेटेड कोकोनट से इसको गार्निश कर दूंगी। आई होप कि आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से तैयार की हुई सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी फेमस गुजराती ढोकला की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।